आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ। ठीक, पहला दे रखा है। देखो, कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की क्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ। ठीक, क्या है कि देखो, पहला ऑप्शन दे रखे हैं कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, ओके। दूसरा कह रहे हैं कि उसकी सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा कह रहे हैं कि उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। चौथा कह रहे हैं कि प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि यहाँ पे हमारे चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे करेक्ट हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है कि नहीं। ठीक, बिल्कुल। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धभाग के पूर्ण होने पर, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु की बात कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु की बात कर रहा है तो उसके लिए अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो दोस्तों, किसकी यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मैं देखो यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, प्रथम कोटि के लिए हमारा क्या, ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप याद कर लीजिए, क्या 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग 10 बेस, ठीक, ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि हमारा k क्या है, t क्या है, a क्या है, a माइनस एक्स क्या है, ये सब क्या है। k हमारा वेग स्थिरांक है, t हमारा समय है। ठीक, ओके। और जो स्मॉल a है, ये हमारा क्या है, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता। क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। किसकी, अभिकारक की। प्रारंभिक सांद्रता किसकी है, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक, ओके। किसकी, अभिकारक की है, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, इसको क्या लिख दिया, स्मॉल a। अब क्या है, x हमारा क्या है कि x हमारा क्या है, उत्पाद की वह मात्रा, क्या उत्पाद की जो है, उत्पाद की मात्रा जो t समय पश्चात बनती है, या कह दो तो उत्पाद की मात्रा जो t समय पश्चात बनती है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, उत्पाद की मात्रा। ठीक, उत्पाद की मात्रा। ठीक, उत्पाद की मात्रा जो t समय बाद बनती है, उत्पाद की मात्रा जो t समय बाद, ठीक, बनती है। ठीक, टी समय बाद बनती है। ठीक, ये मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स में बता दिया। ठीक, तो देखो, स्मॉल ए भी आपको पता है कि क्या है, प्रारंभिक सांद्रता किसकी, अभिकारक की। और एक्स क्या है, ठीक, स्मॉल ए मैंने आपको बता दिया। अब एक्स क्या है, उत्पाद की वह मात्रा जो टी समय बाद बनती है। ठीक, ओके दोस्तों। अब मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पे जो है, इतनी चीज मैंने आपको बता दी। अब अर्धायु की बात क्या है, आधे भाग के पूर्ण होने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अर्धायु का मतलब ये है, देखो मैं यहाँ पे ना कोई परिभाषा लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अर्धायु का मतलब ये है कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। क्या कह रहा हूं कि वह समय, ठीक, क्या वह समय, ठीक, टी इक्वल टू कितना, टी हाफ हमने मान लिया। टी हाफ को ही क्या कहते हैं, अर्धायु। तो अर्धायु वह समय है जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक, क्या, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक, जो सॉरी अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब अभिकारक की सांद्रता हमारी कितनी, जो अब टी समय पश्चात हमारे अभिकारक की बची हुई सांद्रता कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स। ये किसके, प्रारंभिक सांद्रता की 1/2 हो जाती है। ठीक, बिल्कुल। मतलब ये कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो, और एक चीज ये भी कह सकते हो कि वह समय, ठीक, कि वह समय जितने में उत्पाद की जो सांद्रता है, ठीक, वो कितनी हो जाए, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो उत्पाद की सांद्रता कितनी, x है, x कितनी, अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, अर्धायु। ठीक, अर्धायु कहते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो ये चीज समझ पाए हो आप कि नहीं समझ पाए हो, दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि वह समय जिसमें उत्पाद की सांद्रता अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता की इतनी आधी बनकर तैयार हो जाए, उसे क्या कहते हैं, अर्धायु। उस समय को क्या कहते हैं, अर्धायु। या फिर ये कह सकते हो, अर्धायु वह समय जिसमें अभिकारक की जो है सांद्रता, या अभिकारक की बची हुई सांद्रता अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता की कितनी आधी हो जाए, ये भी कह सकते हो आप। तो दोनों चीजें आप कह सकते हो। तो मैं ये वाला केस लेके चलूंगा, ये भी आप लेके चल सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ये टी की जगह पे टी हाफ लेके चलिए, और वो क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई के। यही वाला फॉर्मूला हम ले रहे हैं, ये वाला हम फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, डिवाइड बाई के इंटू लॉग 10 बेस। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस a/2। एक्स की वैल्यू a/2 पुट कर दिया।
ओके हम क्या ले रहे हैं 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग 10 बेस a अपॉन a बाई 2 इस a हमारा कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है बिल्कुल। अब हम आगे क्या करने वाले हैं ये देखिए। अब 2 हमारा ऊपर जाएगा, 2 हमारा क्या जाएगा ऊपर जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप 2.303 डिवाइड बाई के इंटू लॉग 10 बेस 2 ठीक ये क्या हमारा आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा। ठीक ओके तो जब इसको सॉल्व किए आप तो ये हमारा क्या बन गया 0.693 डिवाइड बाई के और ये टी हाफ ठीक ये आ गया हमारा, मतलब अर्धायु ये है हमारा और ये देखो ये हमारा आ गया। तो आप मुझे ये बताओ ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया। आप मुझे ये बताओ क्या ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता किसी चीज के पे डिपेंड कर रहा है? अब मुझे बताओ टी हाफ हमारी क्या प्रारंभिक सांद्रता किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, निर्भर नहीं कर रहा है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ कि इस संबंध से प्रदर्शित होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? या प्रदर्शित करता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया ठीक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु ठीक क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्धायु ठीक किस पे? अभिकारक की ठीक क्या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ठीक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं चल के। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, गलत। कह रहे हैं उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गलत। कह रहे हैं उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल करेक्ट। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और चौथा भी गलत। तो दोस्तों हमारा कौन सा हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा वाला निर्भर नहीं करता है। ठीक बिल्कुल हमारा तीसरा वाला जो विकल्प दे रखा था ये एकदम करेक्ट है, जो ग्रीन पेन से मैंने हाईलाइट कर दिया है ये वाला हमारा एकदम करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।